नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल के हमीदिया के कमला नेहरू अस्पताल कैंपस में चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। सोमवार रात को लगी आग में कई घरों के चिराग बुझ गए। उधर अस्पताल में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं होने को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं वो यकीन मानिए चौंकाने वाले हैं। इस सरकारी अस्पताल में 15 साल से फायर एनओसी ही नहीं ली गई। कांग्रेस ने पूरे मामले की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर दी तो सरकार ने मुआवजे का ऐलान करके अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे और क्या इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलेगी? जो जिम्मेदार लोग हैं क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि बार बार जांच की बात कही जा रही है। उधर इस पूरे मामले में अच्छी भूमिका निभाने वाले राहत और बचाव कार्य में जुटे हमीदिया के वॉरियर्स को सम्मानित करने का फैसला हो चुका है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतना सब होने के बाद भी अब तक एक भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सीएम शिवराज ने जहां इस पूरे घटना को बेहद दुखद बताया है, अफसोस जाहिर किया है, तो वहीं कमलनाथ जो हैं पूर्व सीएम, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर दी है। सुनिए। एसीएस हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जांच करके रिपोर्ट देंगे। ये लापरवाही आपराधिक लापरवाही में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम इसको आसानी से नहीं दे सकते। आखिर बच्चे हमारे संरक्षण में थे, उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी। ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर जो है हैं और बच्चों के साथ। सर आप बच्चों से मिलकर आए, सर क्या देखा आपने? बच्चों को बड़े दुखद दृश्य देखा। बच्चों की हालत गंभीर है और दुख की बात है। मुझे बताया गया कि 150 बच्चे थे, पर अभी तक 40-45 बच्चों की ही जानकारी दे रहे हैं। सर बच्चों की संख्या बढ़ सकती है सर? कितना बताया ये मुझे नहीं पता। ये दबाने और छिपाने का काम कर रहे हैं। देख पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि अभी अस्पताल से होकर आए हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कि बच्चों से मिलकर आए हैं और बच्चों की हालत क्रिटिकल है। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। और जाहिर सी बात है कि जब सीएम, दोनों ही एक्स सीएम और वर्तमान सीएम इस मामले को लेकर के अलग अलग बयान दे रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। हालांकि बीजेपी से दुखद घटना बता रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लापरवाही का नतीजा है। क्या कह रहे हैं विश्वास सारंग और भूपेंद्र गुप्ता, सुनिए। उन सबका इलाज चल रहा है। मैं अभी स्वयं होके आया। हमने जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारे एसीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके साथ ही जो बच्चे चले गए उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, पर उनको परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। आज हमने ये भी मैंने अभी निर्देश दिया है कि जो पीडियाट्रिक वार्ड है वो आज ही हम फिर से शुरू कर देंगे और जिस वार्ड में जो एसएनसीयू में जिसमें हादसा हुआ था वो हम किसी भी स्थिति में परसों तक वो भी शुरू कर देंगे। उसका हम काम शुरू करवा रहे हैं। बहुत ही युद्ध स्तर पर पूरा काम हो रहा है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? कहाँ पर जलेबियां सीरा पी रही हैं? तत्काल जो है ये रोज घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में। इन घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल चिकित्सा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। कोई की जिम्मेवारी तो फिक्स होगी। कैसे लोगों की जान के साथ क्या खिलवाड़ होती रहेगी, इस पर जो है सबसे बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं ताकि जवाब मिल सके। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, जरा ये भी देख लीजिए। हमारे सवाल हैं, दिवाली पर बुझे घरों के चिराग, कैसे भड़की आखिर लापरवाही की आग? ये बड़ा सवाल है हमारा। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ना इमरजेंसी प्लान, ना फायर एनओसी, अस्पतालों की हालत किसने की? कांग्रेस का पैदल मार्च
जांच से न्याय दिला पाएंगे शिवराज? एमपी में अस्पताल में काल, कब तक मरते रहेंगे नौनिहाल? ये बड़े सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं और जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सरकार के पास लगता नहीं कि फिलहाल कोई है। तो आइए सीधे रुक कर लेते हैं तीन खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत भूरिया जुड़ चुके हैं, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर भूरिया, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश। आपके पास प्रवक्ता भी हैं आप, और डॉक्टर एस के सक्सेना जी हैं, पूर्व अधीक्षक हैं और सरकारी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। डॉक्टर सक्सेना, आपका भी बहुत स्वागत है आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले डॉक्टर विक्रांत, आपसे जानना चाहूंगा, एक हादसा हुआ और उस हादसे के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक कर लाशों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे कैसे देखते हैं आप? ये छिपाने की कोशिश है या ऐसा हो जाता है इतने बड़े हादसों में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा हादसा है जो प्रशासन और सरकार इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना आंकड़ा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सरकार की नाकामी और जिस हद तक ये भ्रष्टाचार इस सरकार में व्याप्त है वो पता चल लोगों को लगता जाएगा। क्योंकि सीधा सीधा इसमें देखता है कि ये अभी हादसा हुआ है भोपाल में कमला नेहरू में, पहले इस तरह का हादसा इंदौर में भी हो चुका है और इस तरह के हादसे बढ़ते जाएंगे जब तक कि जो मूल कारण है उन पर कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़े कारण है जिस तरह से जो ऑडिट होते हैं उसको पूरी तरह से रफा दफा करने का काम सरकार और अधिकारी लोग करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं चाहे इलेक्ट्रिकल ऑडिट की हम बात करें, चाहे सेफ्टी ऑडिट की हम बात करें, चाहे फायरवर्क सिस्टम्स की हम बात करें, इन सब में पूरी जबरदस्त धांधली होती है और इस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहां पर सीधा सीधा मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा उसका उदाहरण यह है कि जब कोई भी अस्पताल बनता है, कोई भी मेडिकल कॉलेज बनता है, क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन रहे हैं जो पुराने हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि उनमें नए इंस्ट्रूमेंट्स लगाने की या क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करा गया था। आप नई मशीनें ले आते हैं, इंक्यूबेटर ले आते हैं, वेंटिलेटर ले आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें ले आते हैं, पर उसके लिए जो पुरानी वायरिंग होती है, जो पुरानी सिस्टम होते हैं, उसमें किसी भी तरह से तकनीक उसमें योगदान नहीं दिया जाता। और यही कारण है कि जब लोड बढ़ता जाएगा और जब सीधे सीधे उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रहेगी तो शॉर्ट सर्किट भी होंगे। और कहीं ना कहीं जो मॉक ड्रिल की बात आती है कि जब भी कोई फायर आग लगे, आग प्रतिरोधक जो यंत्र होते हैं वो नहीं लगे रहते हैं, सिस्टर्स और नर्स को मालूम नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सीधा सीधा इसमें प्रशासन का सबसे बड़ा हाथ रहता है। ठीक है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप चूंकि मैं देख रहा हूं कि इस पूरे मामले में बहुत संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे वक्त में सरकार अपनी फेस सेविंग को छोड़कर सच को सामने रखे। सर, कल 7:30 बजे के आसपास आग लगती है और आज तक परिजन बिलख रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनके बच्चे कहां हैं, कैसे हैं। कुछ लोगों को मिला दिया गया, कुछ को नहीं मिला गया। मोर्चरी में 7 डेड बॉडी बच्चों की होती है, सरकार कहती है, पहले शिवराज जी कहते हैं 3 की डेथ हुई है, फिर कहा जाता है 4 की हुई है, शाम होते होते 6 हो जाती है। कुछ बच्चों को सौंप दिया गया परिजनों को बिना पोस्टमार्टम के और कहा गया कि नेचुरल डेथ है, और वो दिखा रहे हैं कि देखिए इनके चेहरे पर जलने का निशान है, इनकी डेड बॉडी बता रही है कि ये जले हुए हैं। तो ये सब हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है, और दुखद नहीं कहूंगा क्योंकि विक्रांत और हम लोग खुद डॉक्टर्स हैं तो हम सब समझ सकते हैं कि 1 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो कुछ दिन के हैं, कुछ महीने के हैं, और वो यदि इस प्रकार की आग में झुलसकर और जलकर मर जाए तो मुझे लगता है इससे ज्यादा नृशंस मैं नहीं समझता कोई घटना हो सकती है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी राजनेता इसको किसी भी रूप में, या कोई भी व्यक्ति, मानव सभ्यता का कोई भी व्यक्ति इसको सस्टेन तो नहीं कर पाएगा इसको। और क्योंकि ये मैनमेड कैलामिटी है तो मैनमेड कैलामिटी होने की वजह से ये बात सच है कि जितनी बातें विक्रांत ने कही हैं, क्योंकि शासकीय अस्पतालों के ऊपर मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और विक्रांत भाई मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं, तो मैं उनकी हर बात को, चूंकि उन्होंने टेक्निकल रखा है तो मैं केवल पॉलिटिकली उनसे डिफर हो सकता हूं, लेकिन टेक्निकली मैं भी जानता हूं इस बात को कि ये बात सच है
कि जो शासकीय अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, इनमें वायरिंग्स जो होती है, इक्विपमेंट आते रहते हैं और उसके हिसाब से उसमें एड ऑन कर दी जाती है। कभी भी उसका जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करने का प्रयास होता है वो नहीं होता है। फिर बहुत सारी व्यवहारिक चीजें भी हैं, चूंकि शासकीय अस्पताल जो होते हैं, फिर अगेन मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना किसी लापरवाही को डिफेंड करने के मैं आज मूड में हूं कहीं से भी। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मैंने आपको बताया वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके अधीन जो अस्पताल है उसमें इस प्रकार की कोई भी घटना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी विक्रांत भाई हम सबको ही लेनी है। आप और हम भी निजी रूप से भी अस्पतालों से जुड़े हैं, शासकीय रूप से भी जुड़े रहे हैं। हम अपनी टेबल और अपने दिए हुए दायित्वों का यदि निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम ऐसी घटनाओं को आमंत्रित करेंगे। और चूंकि मैन मेड कैलामिटी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, कहीं से भी ओवरलोड होता है या सर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक का फेलियर जो भी है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, इसके साथ साथ मुझे कुछ संवेदनाओं का फेलियर भी नजर आ रहा है सर। ऐसी क्या वजह है सर कि माता पिताओं को बच्चे के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही सर? हमारे लिए क्या पॉलिटिकल एडवांटेज लेना, पॉलिटिकल अपनी फेस सेविंग करना, नफा नुकसान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मरने वाले बच्चों के परिजनों की संवेदनाओं पर भारी पड़ जाता है? देखिए अभिलाष जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, पैनिक का एक क्षण है जी। और पैनिक के एक क्षण में फिर अगेन, चूंकि हम दोनों आज ऐसे पैनलिस्ट हैं जो टेबल के उधर भी रहते हैं जी, और टेबल के उधर हमारी पहली प्राथमिकता उस बच्चे का नाम, उसका धर्म, उसकी जाति या किस परिवार से है, ऐसे समय में ये नहीं रहता है। उसकी बजाय हम लोग जहां हमारा अमला खुद हताहत हो रहा है, लगभग आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी उसमें और पैरामेडिकल स्टाफ हमारा शामिल है, और आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब परिस्थितियां, जब एक गैस का सिलेंडर में आग लग गई और गैस का सिलेंडर साहब जब लीक होता है तो इट इज लाइक अ रॉकेट, उसके सामने क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसकी फ्लेम का और फोर्स होता है, जो उसके सामने जो कुछ आता है वो उसको गला या जला देता है। मतलब वो फटता नहीं है जी, लेकिन वो अनकंट्रोल, आप उसमें कुछ भी डालिए, आप अग्निशमन की चीजें, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएगा, उसका प्रेशर अंदर का रिलीज नहीं हो जाएगा, तो ऐसी घटनाओं के समय में मुझे लगता है कि प्रशासन की या मेडिकल अमला जो वहां पर था, खासतौर से जूनियर डॉक्टर्स और सबने बहुत अच्छा काम किया है, हमको ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों की पहली प्रायोरिटी थी साहब, इसमें ट्रायज के हिसाब से बचाया जाए लोगों को। नहीं सर, इसीलिए देखिए कल हमने ये सवाल बिल्कुल नहीं उठाया किसकी लापरवाही है। कल रात को सबसे पहले ये खबर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाई, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जब ये घटना हो गई और हम मौतों के आंकड़े गिन रहे हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, पूरी नहीं हुई है ये इसकी पूरी जो कैटास्ट्रॉफ है। हम जानते हैं जो बर्न होता है, बर्न की असली जो कैटास्ट्रॉफ आती है, जो रिएक्शंस आती हैं बॉडी में, जो रिस्पांस आता है, पहला रिस्पांस तो इमीडिएट होता है, इमीडिएट रिस्पांस के बाद जो डिलेड उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो थर्ड डे से शुरू होते हैं, 7th डे, 5th डे आते हैं, 10th डे आते हैं, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी है बर्न्स की। और बच्चों में और बुजुर्गों में साहब 10 दिन के बच्चे हैं, 20 दिन के बच्चे हैं, और जो 60-70 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, इसमें ये साहब बहुत ग्रीवियस सीक्वेंसेस आते हैं, इवन बर्न छोटा हो। आप सोचिए यदि एक उंगली के बराबर भी बर्न यदि एक बच्चे को होता है जो 9 दिन का 8 दिन का है, उसकी सीवियरिटी बहुत अलग है। ठीक, उसका जो सरफेस एरिया उसको आप सेकंड से नहीं नाप सकते। डॉक्टर एसके सक्सेना जी के पास चैलेंजिंग होता है बच्चों में इस चीज को। सर मुझे टेक्निकली तो मैं जानता हूं 15 साल से जिस अस्पताल में एनओसी नहीं हुई फायर की, 4 नोटिसों का जवाब नहीं मिला, तो फिर मैं उसका मैं क्या कहूं, वो तो भगवान मालिक चल रहा है सर। और राजधानी अगर भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ऐसी लापरवाही है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं करनी उस पर मुझे। मैं तो बस परेशान इस चीज को लेकर के हूं कि आखिर इतना ज्यादा भर्राशाही, इतना सिस्टम का फेलियर, इतना लैकुना चल रहा है और किसी को पता ही नहीं। डॉक्टर सक्सेना आपसे जानना चाहूंगा, क्या सर ये हमेशा से ऐसा रहता है और हमेशा से बच्चे मरीज भगवान भरोसे रहते हैं, या इस बार कुछ ज्यादा लापरवाही हुई है? देखिए 2 चीजें होती हैं, ये बिल्डिंग गैस राहत अस्पताल की है और गैस राहत के द्वारा ये बनाई गई है, इंदिरा गांधी हो चाहे ये आपका कमला नेहरू। इनमें जो सबसे बड़ा एक बहुत बिगेस्ट लेक्यूना है वो ये है कि ये पीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार इनका चार्ज ही नहीं लिया गया, जो एक बेसिक चीज है कि कभी भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो उसमें सेफ्टी मेजर्स, उसमें वर्कमैनशिप प्रॉपर है या नहीं है, चीजें बराबर लगी है या नहीं लगी है, इस पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। हमेशा ये हुआ कि एफआजड आप चालू कर दो, कोई भी सरकारी
हॉस्पिटल बनता है तो उसका कभी भी पीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार कभी भी ऑडिट नहीं होता कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन थे और किन किन स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए था, जिसके कारण इस तरीके के हादसे होते हैं। कभी लिफ्ट गिरती है, कभी ये होता है। क्वालिटी को हम कभी सरकारी अस्पताल में लेते ही नहीं है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें दूसरी चीज जो होती है, एक होता है जो आपने बात करी ऑडिट और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। सवाल इस बात का है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे यदि बिजली का है तो एमपीबी आएगी और E&M डिवीजन आएगा यदि इट इज कंसर्न विद दी पीडब्ल्यूडी। तो इन दोनों ने इसका एएमसी किया था क्या? वायरिंग के एक पर्टिकुलर टाइम पे आवश्यकता थी क्या चेंज करने की? क्योंकि अभी जुलाई में भी इसमें वहां पे कुछ हुआ था। तो ये चीजें जब अभी यदि रिसेंटली कोई इंसिडेंट हुआ है और कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो हमको इस चीज को लेके चलना होगा। इतनी भयावह दुर्घटना हुई, मतलब कहीं ना कहीं इसमें मानवीय त्रुटि तो है। और मैं तो कहता हूं कि जो डॉक्टर्स और स्टाफ और जो वहां के नर्सेस थी, उन्होंने जिस तरीके से उस भयावह स्थिति में काम किया, वो बधाई के पात्र हैं। हालांकि बच्चे बहुत सीरियस हैं और जैसा हितेश बोल रहे थे कि आगे बच्चों की जो स्थिति है वो गंभीर हो सकती है, क्योंकि बच्चों में रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होता है। जी बिल्कुल। और बच्चे और बड़ों को यदि आप उस हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये बड़ी दुखद है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम जब ये ऑडिट करते हैं तो वहां सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती, और ये जब हम चार्ज लेते हैं नई बिल्डिंग का तो उसमें ये सब चीजें हम क्यों नहीं देखते? ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो होता है ना सर, वो फीतों को काटने में और अपनी योजनाओं के बखान में ज्यादा होता है। हमारा पूरा ध्यान इस पर ज्यादा होता है कि देखिए 4 मंजिला नया अस्पताल बन गया, लेकिन उसके अंदर की व्यवस्थाओं पर नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। अब विक्रांत जी, मैं इस पूरी घटना के दूसरे पहलू पर आ रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को दिखाया था, और जब हमने इस खबर को दिखाना शुरू किया था तो किसी को भोपाल में भी खबर नहीं थी कि ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है, और पूरी रात हम इस पर बने रहे, सुबह से बने हुए हैं। इसको एक एक पल की मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूं यहां पर। अब मुझे एक चीज का सवाल जो है मेरे मन में उठ रहा है सर, 4 बच्चों की डेथ होती है, यह कहा जाता है इस घटना में। 3 बच्चे, उनके नाम मेरे पास हैं सर, 3 बच्चे, राहुल प्रजापति, बेबी ऑफ रीना कुराबर और बेबी ऑफ उषा, ये 3 बच्चे, इनका बिना पोस्टमार्टम के उनके परिजनों को गोद में सौंप दिया गया बच्चा भी, और कह दिया गया कि इन्हें घर ले जाइए, नेचुरल डेथ का शिकार हुए हैं। और वो दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकता स्क्रीन पर सर, वो दिखा रहे हैं बच्चों की डेड बॉडी पर से कफन हटा करके, देखिए इसको जलने के निशान है इसके चेहरे पर। वो तस्वीरें भी मैं भेज दूं, सरकार चाहे तो वो देख ले, मुझसे ले ले, मैं दर्शकों को नहीं दिखा सकता वो। तो सर अब यह भी चल रहा है क्या कि लाशों के आंकड़े कम करके घटना को कमतर दिखाएंगे हम? कब सबक लेंगे सर? संवेदनाएं हमारी कहां चली गई? क्या यह भी हो रहा है क्या कि ज्यादा डैमेज ना हो जाए, इसलिए चीजों को थोड़ा उसका ऑरा थोड़ा कम कर दिया जाए? देखिए, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो घटना है ये ऐसी हृदय विदारक घटना है, और ऐसे समय में हम बिल्कुल भी चीज़ों को छुपाने की बजाय जो असली जो आंकड़ा है उसको सामने लाया जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस चीज को बचाने की कोशिश करी जा रही है, फेस सेविंग की कोशिश करी जा रही है प्रशासन द्वारा भी और सरकार द्वारा, कि कैसे जो उनने गलती करी है, क्योंकि सब जानते हैं बिना सरकार के लोगों के, बिना प्रशासन के ऑडिट की रिपोर्टें क्यों नहीं बनती हैं, ऑडिट क्यों नहीं होता, मेंटेनेंस क्यों नहीं होता। जिस तरह से आपने कहा कि पूरा जो फोकस होता है वो फीते काटने पर होता है कि हमने 2000 करोड़ का काम कर दिया, हमने 3000 करोड़ का काम कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं पैसा मिलता है, इंस्ट्रूमेंट खरीदने में आपको पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। पर जब मेंटेनेंस की बात आती है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं करा जाता, और सबसे ज्यादा मेंटेनेंस पर फोकस होना चाहिए था सरकार का। पर आज मैं ये दुख के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पुराने अस्पताल हैं और आधे से ज्यादा अस्पताल हैं, उनमें मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, नए इंस्ट्रूमेंट लाने पर ध्यान दिया जाता है। जानों के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और जिस तरह से संवेदनाओं को नहीं दिखा, संवेदनाओं को कम करा गया है और बताया नहीं गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर हितेश जी, और मैं बार बार सबके सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार करता हूं कि आप एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो
जो बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करते हैं अगर कहीं सरकार की गलती हो जाती है, सिस्टम फेलियर हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है तो। और आपने सबसे पहले आज ये बताया था कि हाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है और शाम तक वो हुआ भी, और मुझे पता है ये कल तक जो मौतें कल रात को बताई गई थी उससे लगभग डबल पहुंच जाएगा ये आंकड़ा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये सच होता दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर हितेश जी, मेरा सवाल ये है कि हमने देखा कि हमारे जो वॉरियर्स थे वो जो लड़कर के हमीदिया अस्पताल में बच्चों को मौत के मुंह से खींच लाए, उन्हें हमने चिन्हित करके सम्मानित करने का ऐलान कर दिया। देखिए मैं यहां पर जो किस तरह का हमारा फोकस है उस पर बात कर रहा हूं, लेकिन हम अभी तक इतने घंटों के बाद बीत जाने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि 15 साल से एनओसी नहीं ली गई, एक भी अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। उसके लिए जांच बैठेगी। 15 साल से एनओसी नहीं ली गई सर, सबसे पहले तो पूछिए ना ऑडिट वालों से, मेंटेनेंस वालों पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? आप सम्मानित करना है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हमें एक संवेदना सिंपैथी फैक्टर हो जाएगा, लेकिन हम अगर किसी के ऊपर ऐसे कार्रवाई कर देंगे तो हमारे खिलाफ चीजें चली जाएंगी। ये कैलकुलेशन सर सियासत का मेरी समझ नहीं आता, मैं बार बार परेशान हो जाता हूं। मैं बहुत माफी के साथ कहता हूं कि सर ये इस तरह की चीजें मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये किस तरह का पैमाना है। सर आपको दिख रहा है कि जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें सम्मानित कीजिए और उससे ज्यादा कड़ी सजा उनको दीजिए ताकि दोबारा किसी के घर की दिवाली जिंदगी भर के लिए काली ना हो। देखिए अभिलाष जी, आपने जो बातें कही है वो बेहद संवेदनशील है, तो फिर मैं उसको किसी को डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंदौर के एमवाई मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज से निकलकर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में भी 3 साल रहा हूँ। तो मैंने शासकीय सेवाओं को बहुत अच्छे से देखा है। मैं डायरेक्टरेट हेल्थ में भी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रहा हूँ। सक्सेना साहब और सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, साहब पूरी जिंदगी उनकी शासकीय नौकरी में निकली है। शासकीय नौकरी में 2 चीजों का बहुत दबाव होता है। एक दबाव होता है साहब संख्या का दबाव, और संख्या के दबाव में हमेशा ये होता है साहब कि इतनी इनॉर्मस संख्या होती है जो शासकीय अमला एंटरटेन करता है कि उसमें कहीं पर क्वालिटी और सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो जेपरडाइज होते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। और दूसरा दबाव सर जो होता है वो परफॉर्मेंस का दबाव होता है, इन्हीं 2 चीजों को लेकर कि हमने इतने केस कर लिए, हमने इतनी ओपीडी देख ली है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार पेपर वर्क शॉर्ट हो जाते हैं, और ये बात सच है, मतलब इसमें कोई, और ये केवल एक अस्पताल एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश भर की ये स्थिति है। पर ऐसे में मुझे एक उम्मीद ये है कि मैं विक्रांत से भी अनुरोध करूंगा कि के नाते उनको सवाल जरूर उठाना चाहिए, पर लेकिन मैं एक ही सवाल यदि उठा दूंगा जिसका जवाब मुझे विक्रांत से इसलिए नहीं चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि हम उसमें उतरे विक्रांत भाई, कि 15 महीने कमलनाथ जी रहे, 15 महीने भी उस 15 साल में शामिल है जिसका जिक्र अभिलाष जी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उन 15 महीनों में क्या हुआ क्या, और वो क्यों नहीं होता, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखिए सरकार में एक हिस्सा होता है जो पॉलिटिकल होता है, जो सरकारें आती हैं और जाती है हर 5 साल में, और एक हिस्सा होता है प्रशासनिक जो तंत्र होता है जो आईएएस ऑफिसर का, जैसे इस स्वशासी संस्था के अध्यक्ष कमिश्नर होते हैं। तो स्वाभाविक है कि कमिश्नर की टेबल पे 10 चीजें होना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल नहीं नकारता हूँ, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, इसमें मैं कई बार ये चीजें बोल चुका हूँ कि भाई यदि आप अध्यक्ष बने हैं तो हमारा यही काम है। सक्सेना साहब भी बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। आज हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं एक, तो आज मानोगे नहीं आप, मेरे पास जो 1 पेजर रहता है उसको बनाते समय, उसमें सबसे पहले हमारे यही नॉर्म्स है, बॉयलर एक्ट, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, फिर पीएनडीटी एक्ट, फिर उसके बाद पानी, बिजली की हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में डॉक्टर वाजपेयी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसकी जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी सर? ये समय कम है सर, इसलिए मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूँ सर, समय कम है इसलिए सीधे सवाल पर आ रहा हूं। जांच रिपोर्ट सर कब तक आएगी? एक जांच पिछली आग की भी है, एक जांच रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी की है, और ऐसी जांचें अगर मैं उसी अस्पताल की जांच गिन लूंगा तो आपको पता है लंबी फहरिस्त हो जाएगी। ये जांच, इस मामले की जांच रिपोर्ट कब तक आएगी सर? मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैंने 15 साल शिवराज जी को काम करते देखा है बहुत करीब से, और हम सब जानते हैं कि वे समस्याओं को लेकर, चुनौतियों को लेकर वो बोलते कम है लेकिन करने का प्रयास भरपूर करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घटना से हम बहुत कुछ सीखेंगे। और क्यों सीखेंगे साहब? इसलिए नहीं सीखेंगे कि मुझे कांग्रेस पर कुछ आरोप लगाने, या कांग्रेस आरोप लगाना बहुत आसान होता है, कांग्रेस मुझ पर लगाएगी। हम इसलिए सीखेंगे कि क्यों ना विक्रांत भाई और हमारा दल मिलकर जो एंड बेनिफिशियरी है उसके साथ ऐसी चीजें ना हो। सक्सेना साहब जैसे ऑफिसर्स यदि हमारे सीएमएचओ सिविल सर्जन होकर निकलते हैं, वो भी सेटिस्फाइड हो, उनको एक फ्रीडम मिले जिसकी उन्होंने बात कही है कि वो केवल पेपर वर्क होकर ना रह जाए, एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस चाहे वो डॉक्टर्स के लिए हो चाहे मरीज। डॉक्टर सक्सेना, अंतिम में 20 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा सर
क्या इसकी वजह फिर मूल में वही आ जाती है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना ही पर्याप्त ट्रेंड स्टाफ है, सब कुछ ठेके पर चल रहा है, तो बच्चों की जान भी जो है वो भगवान भरोसे चल रही है, मरीजों की जान भी। देखिए साहब, सारी चीजें प्रशासन के पास है, डॉक्टरों के पास अधिकार नहीं है। डॉक्टर जो है पावरलेस क्रिएचर है ऑन दिस अर्थ, दे आर बीइंग टेकन टू द टास्क एवरी टाइम, लेकिन अधिकार नाम से वो जीरो हैं। सारे के सारे जो है पिछले 20 साल से सारे अधिकार जो है प्रशासन में चले गए। तो ऐसे में आप डॉक्टरों से ज्यादा उम्मीद सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उनको जो डायरेक्शन मिलता है ऊपर से उनको वही काम करना पड़ता है। जो हितेश वाजपेयी ने कहा और जो नहीं कह पाया वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। वास्तविकता ये है, जब तक इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रोफेशन नहीं होगा, जब तक जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज नहीं बनेंगी, हमारा तो सिस्टम सर ये हो गया सक्सेना जी कि मंदिर भी अब जो है वो कलेक्टर कमिश्नर चलाते हैं, अस्पताल में भी कौन सी चीज कहां लगेगी वो डॉक्टर या कंपाउंडर या टेक्नीशियन नहीं, वो तय करते हैं कलेक्टर कमिश्नर। और सीएम को कब कहां क्या बोलना है, कब बताना है, कितने लोग मरे हैं, कितने बच्चों की जानकारी देनी है, ये भी कलेक्टर कमिश्नर ही तय कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है पावर का देश में और मध्य प्रदेश में, और उसका खामियाजा हमारे मासूम नौनिहाल भुगत रहे हैं। सर माफी के साथ आज वक्त कम है, डॉक्टर विक्रांत भूरिया आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, साथ ही हितेश वाजपेयी जी आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और एसके सक्सेना जी आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस डिबेट में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम ऐसे मनहूस रातें हमारी जिंदगी में ना आए जो हमारी सुबह को मुस्कुराता हुआ ना बना करके गमजदा और उदास बना रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।